एक बार की बात है ना, एक मज़दूर होता है जो पहाड़ तोड़ रहा होता है। और वो पर डे पहाड़ तोड़ता है और अपने वापस अपने घर लौट जाता है और थक हार के सो जाता है। एक बार की बात है कि उसने जब पहाड़ तोड़ के घर लौट रहा था ना, तो उसके दिमाग में आया कि मैंने अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं कर पाया। मैंने अपने फैमिली को कुछ ऐसे मतलब सुविधाएं नहीं दे पाया जो मैं चाहूँ। मैं कभी शहर भी नहीं गया। काश भगवान मेरी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी कर देते हैं, जो मैं चाहूँ वो पूरी हो जाता। और वो घर गया, उसकी बीवी जो खाना लगाई और देन वो खाना खाया, पर उसके खाने पे ध्यान नहीं था। खाने पे ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में यही बातें थॉटें चल रही थी कि काश मैं जो सोचता वो पूरा हो जाता। मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाया। तो ऐसे सोचते सोचते ना वो सो गया। आफ्टर सोने के बाद वो सपने में जो देखा, उसने सपने में जो भी सोच रहा था उसकी बातें पूरी हो रही थी। अब इंसान की क्या है ना कि इच्छाएं का कोई अंत नहीं है। जो वो चाहे मतलब हर एकदम चाहता है कि मुझे कुछ नया मिले। पर डे वो चेंजिंग के बारे में सोचता रहता है अपने बारे में। तो जब उसने सोचा ना तो सोचा कि मेरे पास एक अच्छी घर होती और काफ़ी मैं उसमें अपने रहता और अच्छा घर में जब मिल जाता। उसने सोचा और उसके पास वो क्या मिल गई, उसकी घर मिल गई और वो घर में जाके आराम कर रहा था। तभी तभी क्या होता है, उसके कानों में ना शोर शराबा सुनाई देता है। और वो शोर शराबा पॉलिटिशियन की थी। उस मजदूर इंसान ने सोचा कि ये घर में कोई उतना मज़ा नहीं है। पावर तो इस पॉलिटिशियन में है जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग अपने जान देने के लिए तैयार हैं और उसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सोचा और उसकी बात सोचाई पूरी हो गई और वो पॉलिटिशियन बन गया। पॉलिटिशियन बनने के बाद जब वो रैली में निकल रहा था तो पॉलिटिशियन का ना ज़्यादा धूप में घूम नहीं पाते वो धूपों में। तो उनको उसको तेज़ धूप लगी और चक्कर खा के वहीं गिर गया। तब उसके दिमाग में आई क्या, नहीं पावर पॉलिटिशियन में नहीं है, पावर तो इस सूर्य में है जो करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बाद भी इतनी गर्मी है उसके अंदर कि मुझ जैसे इंसान को वो चक्कर खा के गिरने पे मजबूर कर दिया। काश मैं ये सूर्य होता तो सारे लोग मेरे आगे झुकते। और उसने ये सोचा और भगवान ने उसकी इच्छाएं पूरी करी और वो सूर्य बन गया। सूर्य बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैं तो सबको मतलब ऊर्जा प्रदान करता हूँ, मैं सबको मैं प्रकाश देता हूँ। पर ये खुशी ना उसकी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। तभी शाम के समय क्या होता कि काले बादल आते हैं और काले बादल उस सूर्य को ढक लेते हैं। तब इसको समझ में आता कि नहीं, सूर्य से भी कोई ताकतवर है और ये सूरज को भी मतलब रोक सकता है, उस क्षमता है उसके अंदर। और सोची और उसने बादल बन गया। बादल बनने के बाद आकाश में उड़ना शुरू किया और आकाश में उड़ते तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिल से खुश था बंदा कि मैं बादल बन गया। जब चाहूँ किसी को बरस सकता हूँ, जब चाहूँ तो मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, मतलब जब चाहूँ सूरज को ढक सकता हूँ। पर ये जैसे ही सोच ही रहा था तभी एक जोर से आंधी आई, जोर से हवा की झोंका आई और उस बादलों को उड़ा ले गया। तभी इस बंदे को समझ में आता है कि नहीं, बादलों से भी कोई ताकतवर है जो बादलों को भी उड़ा सकता है। और उसने सोचा कि काश मैं ये हवा होता, पवन होता तो मैं इन बादलों को भी उड़ा सकता हूँ। जिसको चाहूँ मैं उसको मतलब नॉर्मल हवा भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा तेज मार के उसको उजाड़ भी सकता हूँ, मैं फेंक भी सकता हूँ मैं। ये सोचा और उसने फिर हवा बन गया। हवा बनने के बाद ना उसने तेज आंधी बन के चला। चलते जब चल रहा था ना तो सामने एक पहाड़ मिली उसको और उस पहाड़ को हिला नहीं पाया। तभी इसके दिमाग में आती है क्या यार, इस तो हवा से ज़्यादा ताकतवर तो ये पहाड़ है, मैं इसको तो हिला भी नहीं पा रहा हूँ। काश में ये पहाड़ होता और मुझे कोई भी हिला नहीं पाता। ये सोचा और उसने क्या हुआ, पहाड़ बन गया। और बन गया जैसे वो पहाड़ बना तब तक धीरे धीरे उसके कानों में ना कुछ टिक 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 की आवाज़ आई। ऐसा लगा उसे कोई ठोक रहा है, कोई काट रहा है। और इसको जोरों से दर्द हुआ, बहुत तेज। और डर से जब तिलमिला उठा ना तो उसको लगा कि नहीं, इस पहाड़ से भी कोई ताकतवर है जो पहाड़ को भी काट सकता है, तोड़ सकता है पहाड़ को। और जोर की तिलमिलाहट होने के कारण उसकी अचानक आंखें खुल जाती है और वो बेचारा उठ कर बैठ जाता है। तब उसे एहसास होती है इस बार उसको ना भगवान ने उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करी। तब उसे लगता है कि नहीं, वास्तविकता में जो मैं हूँ वही हूँ मैं। क्योंकि इंसानों का ना
सोच की कोई अंत नहीं यार, कि मैं कभी भी कुछ भी सोच लेता है कोई। जैसे कि देखो ना, किसी को कोई बात समझाओ ये मतलब, तो वो कुछ भी सोच लेता है। जैसे दो ही तरह की धरती पे दो तरह के इंसान होते हैं। एक छोटी बातों को इतने बड़े बनाते हैं, इतने बड़े बना देते हैं ना कि मतलब वो लगता है कि सॉल्व ही नहीं होने वाला। और एक वो इंसान होते हैं कि जो बड़ी बातों को इतनी शॉर्ट में करते हैं कि मतलब लगता ही नहीं उसके अंदर कोई जान है। मतलब कहानी के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ मैं, कि इंसान को अपनी इच्छाएं को उतना ही रखनी चाहिए जितना उसका काम चल जाए, काम हो जाए। अधिकतर इच्छा रखने वाला इंसान कभी ज़्यादा वो नहीं होता। मतलब गाँव की कहावत है, जो दो नाव पे कभी नहीं चढ़ना चाहिए, एक नाव पे पढ़ो, और लक्ष्य एक होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।